क्या एआई अगले 5 सालों में सारी दुनिया का पानी खत्म करने वाला है? ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। ये कहना ही दुनिया के बड़े बड़े मुहक्किकीन का। एआई के तमाम प्लेटफॉर्म्स आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन के पानी पर अपनी हुकूमत जमाते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला एआई का पानी से क्या ताल्लुक है, सारी दुनिया का पानी कैसे खत्म हो सकता है? तो अब जरा गौर से सुनिए। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन ने अपने एक इंटरव्यू में दुनिया को चौंका देने वाला जुमला बोला। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी पर हर सवाल के एवज एक चाय के चम्मच का 15वां हिस्सा पानी इस्तेमाल करता है, जबकि कैलिफोर्निया और टेक्सास के मुहक्किकीन का बयान कुछ और अंदाज में सामने आया। उनका कहना है कि चैट जीपीटी मॉडल 3 हर 10 से 50 सवालों का जवाब देने के लिए आधा लीटर पानी इस्तेमाल करता है। यानी उनके इस बयान के मुताबिक चैट जीपीटी हर सवाल के एवज 2 से 10 चाय के चम्मच पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इतना पानी इस्तेमाल हो कह रहा है? असल में एआई के तमाम मॉडल्स को 24 घंटे फाल रखने के लिए इंतहाई पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। अब जितना हैवी सिस्टम होगा उतनी ही हीट पैदा करेगा और इस हीट को कम करने के लिए वहाँ कूलिंग सेटअप्स की जरूरत पड़ती है। एआई के पीछे बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स काम करते हैं और इन डाटा सेंटर्स के अंदर बहुत बड़े कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जहाँ पानी का इस्तेमाल मजबूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत पहले ही दुनिया को खबरदार किया था कि पहले ही आधी दुनिया पानी से महरूम है और अगर पानी इस्तेमाल करने का ये रुझान इस तरह बढ़ता गया तो इस महरूमी में भी खतरनाक हद तक इजाफा होगा। आज एआई उन तज्जियाकारों के पेशगोइयों को सच करता हुआ दिखाई दे रहा है। एआई के पानी को इस्तेमाल करने की मिकदार का इन्हिसार इस बात पर है कि सवाल का जवाब कितना तफसीली है और इस मखसूस सवाल के लिए किस डाटा सेंटर को खंगाला जा रहा है। यानी सिस्टम को जितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी उतनी ही लागत पानी की सूरत में अदा करना होगी। ज़राए के मुताबिक किसी भी डाटा सेंटर में मौजूद न सिर्फ कूलिंग सेटअप्स के लिए पानी दरकार है, बल्कि इन सेटअप्स को चलाने के लिए जो बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट लगाए गए हैं उनमें भी पानी की खास मिकदार की जरूरत होती है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन पावर प्लांट्स में मीठा पानी इस्तेमाल किया जाता है। बीबीसी की जानिब से शाया होने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया। इस खबर के मुताबिक चैट जीपीटी पानी की कुल कितनी मिकदार इस्तेमाल कर रहा है इस बारे में आपको तफसीली मालूमात कभी भी नहीं देगा, मगर ओपन एआई ने इतना जरूर बताया कि वो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 अरब सवालात के जवाब देता है। अब अगर आपको मिकदार याद है तो कैलकुलेटर खोलिए और एक दिन की पानी की खपत को जरा अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। यकीनन ये फिगर देखकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। और ये तो महज ओपन एआई की फिगर है। बाकी तमाम एआई प्लेटफॉर्म्स जो कि इसी स्पीड से काम कर रहे हैं, अगर इनके आदादो शुमार भी निकाल लिए जाए तो जरा सोचे बात कहां पहुंचेगी। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि जिस तेजी के साथ एआई पानी को इस्तेमाल कर रहा है, इसके मुताबिक एआई साल 2027 तक पानी की इतनी मिकदार इस्तेमाल कर लेगा जो कि डेनमार्क जैसे मुल्क की सालाना पानी की खपत से भी 4 से 5 गुना ज्यादा होगी। ये वो पॉइंट है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लंबे लंबे मज़ामीन, स्क्रिप्ट, रिसर्च, ऑडियो, वीडियो और एक्टिविटी जो कि एआई की मदद से की जा रही है, वो याद रखें कि बड़े बड़े डाटा सेंटर्स के सर्वर्स के जरिए इन पावरफुल सिस्टम्स को पहुंचाई जा रही हैं, जिनका हजम एक बड़े फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। सबसे परेशान कुन बात यह है कि इन दो हेकल डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले पानी का 80% हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। टेक की दुनिया में एआई अकेला ही नहीं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के डाटा सेंटर्स भी इसी कुदरती नेमत पर चलाए जा रहे हैं। मगर बाकी सर्च इंजन और एआई में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एआई के सिस्टम्स आम सर्च इंजन के मुकाबले में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर तस्वीर या वीडियो बनाने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक गूगल के मुकाबले में चैट जीपीटी पर एक सवाल के बदले बिजली 10% ज्यादा इस्तेमाल होती है। गूगल ने 2024 में 37 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया। अपने डेटाबेसेस को चलाने के लिए उनमें से 29 अरब लीटर पानी बुखारात बनकर जाया हो गया, जो किसी काम ना आ सका। अब अंदाजा कर लीजिए कि गूगल का ये आलम है तो फिर चैट जीपीटी का क्या आलम होगा। इन डेटाबेसेस को ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जो पहले ही से पानी की कमी का शिकार है, क्योंकि ऐसे इलाकों में इस कदर बड़े डेटाबेसेस को खड़ा करने के लिए जमीन सस्ती होती है और आसानी से सिस्टम्स को फाल रखा जा सकता है। मगर अब आवाम इन बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं और मजबूरन ये कंपनीज अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर चुकी हैं जिनसे इन तमाम डेटा सेंटर्स को कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाए बगैर फाल रखा जा सके और इस्तेमाल होने वाला पानी वापस अमानतन अवाम को लौटाया जा सके। मगर माहिरीन इनकी इस किस्म की पॉलिसीज पर जरा भी मुतमईन नहीं, क्योंकि इनके मुताबिक ऐसा करने के लिए एक तवील अरसा दरकार हो सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इस जमीन का कितना पानी जाया कर चुके होंगे। अब ये महज टेक्नोलॉजी और तरक्की की रेस नहीं, बल्कि इस जमीन के वसाइल के तहफ्फुज का भी सवाल है। एआई से पूछा जाने वाला आज हमारा हर सवाल इस जमीन की बका के लिए खतरा बनता जा रहा है। आपके आज किए गए सवाल आने वाले कल में कितने सवाल खड़े कर देंगे, सोचेगा जरूर।